देखो बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, उसके पहले क्या हुआ, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो देखा था वो दिख रहा था माइकल फेराडे ने। किसने देखा था? माइकल फेराडे ने। माइकल फेराडे ने क्या किया माइकल था, फैराडे। एक कॉइल लिया था। क्या लिया था? कॉइल। कॉइल। और कॉइल में लगाया था गैल्वेनोमीटर। क्या लगाया था? कॉइल। गैल्वेनोमीटर। ठीक है। और इस कॉइल में यहाँ पे क्या लगा था, उन्होंने एक मैग्नेट रखा था। उस मैग्नेट को क्या किया था उन्होंने? मूव किया था। क्लियर है? जैसे ही मैग्नेट को मूव किया था तो उन्हें क्या मिला था? डिफ्लेक्शन मिला था। क्या मिला था? डिफ्लेक्शन मिला था। फिर ये क्या हुआ, इसको पास में ले जाके हमने रेस्ट पे कर दिया। क्या कर दिया हमने? रेस्ट पे कर दिया। तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिला, है ना। यदि हम ऐसा माने कि यदि रेस्ट पे हो गया, तो इसको अपन ऐसा मैं सर्कल बना देता हूं। ठीक है, ये जैसे आपका सर्कल है। यदि ये नॉर्थ रेस्ट पे है, नॉर्थ पोल क्या है? रेस्ट पे है, तो क्या होगा? नो डिफ्लेक्शन। नो, कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिला। ठीक है। फिर क्या हुआ? नॉर्थ पोल पास आया। नॉर्थ पोल क्या हुआ? पास आया, तो डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, यस सर। डिफ्लेक्शन आया। फिर उन्होंने क्या किया? फिर रेस्ट पे आ गया। फिर क्या हो गया? रेस्ट। तो क्या हुआ? नो डिफ्लेक्शन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। नो डिफ्लेक्शन क्यों? बेटा Yes, कोई sir. एक मिनट, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो हम बता रहे हैं, है ना। उन्होंने क्या Okay, ऑब्जर्व किया, क्यों किया, वो अपन बाद में पढ़ते हैं ना। फिर इन्होंने क्या किया? नॉर्थ पोल दूर गया। नॉर्थ पोल क्या हुआ? दूर हुआ। तो जो डिफ्लेक्शन तो मिला, सर अपोजिट साइड में। लेकिन अपोजिट साइड में। ठीक है। अरे थर्ड लाइन में क्या रेस्ट पे नॉर्थ और साउथ दोनों? बेटा ऐसा हो सकता है कि साउथ रेस्ट में और नॉर्थ पोल भग के चला जाए। पर दोनों ही होंगे। ऑब्वियसली यार, मैग्नेट है तो ऐसा थोड़ी एक नॉर्थ पोल को आपने मूव करा दिया, मैग्नेट पूरा का पूरा मूव करेगा ना। ठीक है। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है। फिर सेम चीज उन्होंने किया, क्या? साउथ पोल के साथ किया। किसके साथ किया? साउथ पोल के साथ। तो सेम रिजल्ट मिला। ठीक है। तो उन्होंने क्या, हाँ, फिर उन्होंने क्या किया? मैग्नेट को रेस्ट पे रखा और कॉइल को मूव किया। मैग्नेट को रेस्ट पे रखा और कॉइल को मूव किया। ठीक है। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने कुछ कंक्लूजन बताए। पहला कंक्लूजन बताया कि जब भी कॉइल और मैग्नेट के बीच में क्या हो? रिलेटिव मोशन। मोशन होता है, तो क्या होता है? करंट फ्लो होता है। क्या होता है? करंट फ्लो। करंट प्रोड्यूस। हाँ। सेकंड, उन्होंने बोला था कि यदि मोशन का डायरेक्शन चेंज कर दें, मोशन ऑफ डायरेक्शन रिवर्स, है ना, करंट भी रिवर्स। डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स। सर रिलेटिव मोशन। दोनों के बीच की पोजीशन चेंज होना चाहिए। ठीक है। यस। डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स किया तो, है ना, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स। थर्ड है करंट इज मोर। करंट मोर होगा कौन कौन से केस में? पहला, रैपिड मोशन, मतलब क्या किया उन्होंने? बहुत स्पीड से लेके आए, जल्दी जल्दी लेके आए। क्लियर है? यस सेकेंड, सर। यूजिंग पावरफुल मैग्नेट। पावरफुल मैग्नेट। पावरफुल मैग्नेट। एंड थर्ड, नंबर ऑफ टर्न। एरिया Number एंड of turns. एरिया एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल इंक्रीजेस। ठीक है। यस सर। तो ये उन्होंने किया। आ गई बात समझ में? ठीक है। लेकिन रियल में ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। इनमें से कुछ क्या हुई, चीजें गलत हुई। पहला गलत ये हुआ कि इन्होंने बोला था रिलेटिव मोशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिलेटिव मोशन। लेकिन रियलिटी क्या है कि किसी भी कॉइल से एसोसिएट फील्ड लाइंस चेंज होना चाहिए, चाहे वो किसी भी मेथड से हो। क्लियर है? यस सर। किसी भी कॉइल से एसोसिएट जो फील्ड लाइंस है वो चेंज होना चाहिए, चाहे वो किसी भी मेथड से हो। लेकिन फेराडे ने बोला था रिलेटिव मोशन से ही करना है। क्लियर है? यस सर। चेंज हो सकती है ना? क्या बेटा?
सर शेप और बिल्कुल, शेप, साइज, रोटेट कर दो, दूर ले जाओ, पास ले सर जाओ, कोई सी मेथड से करना है किसी भी बस। मेथड से, है ना। दूसरा उन्होंने बोला था करंट प्रोड्यूस नहीं होता, हाँ, वोल्टेज हाँ, क्योंकि पता ये चला कि उन्होंने एक कॉपर कॉइल लिया और आयरन कॉइल लिया, तो इस लॉ के हिसाब से तो क्या होना चाहिए, दोनों में करंट सेम होना चाहिए, लेकिन रियलिटी Yes, में sir. मिला कि कॉपर वाली कॉइल में करंट फ्लो ज्यादा हुआ और आयरन वाली में कम हुआ। सब इसका मटेरियल मतलब पर डिपेंड। तो उन्होंने बोला बाद में कि वो प्रोड्यूस क्या होता है, वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, वोल्टेज। वोल्टेज। और उस वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो होता है। क्लियर है? यस सर। मतलब दोनों कॉइल में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो तो दोनों में सेम होगा, लेकिन कॉपर का रेजिस्टेंस कम है, इस वजह से उसमें करंट फ्लो ज्यादा होगा और आयरन में करंट फ्लो सर कम कम होगा। होगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। यहाँ Yes, तक sir. क्लियर है? ठीक है। हाँ, तो उन्होंने फिर मटेरियल पे भी करंट का वो रहता है हाँ, डिपेंडेंट। ठीक है। तो फाइनली फिर उन्होंने बोला कि किसी, है ना, कि कभी भी यदि किसी भी कॉइल से एसोसिएट फील्ड लाइन चेंज होगी तो उसमें करंट प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? मतलब Yes, किसी भी sir. कॉइल से एसोसिएट फील्ड लाइन चेंज होगी तो उसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? और Yes, sir. सेकंड Yes, बोला sir. था कि जो Yes, sir. ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम के। यस सर। किसके इक्वल होगा? सर चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम। टाइम, मतलब किसमें कितनी जल्दी ज्यादा फील्ड लाइन चेंज हो रही है। क्लियर है? तो Yes, ये sir. बोला था उन्होंने। Yes, sir. इसको बोलते हैं Yes, sir. फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है? यस पहला सर। लॉ है ईएमएफ इंड्यूस्ड व्हेन फील्ड लाइंस एसोसिएट विद एनी कंडक्टर विल चेंज, है ना। मतलब किसी Yes, sir. कंडक्टर और कॉइल से एसोसिएट फील्ड लाइन चेंज होगी तो उसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। क्लियर है? और सेकंड बोला था कि जो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल होता सर है। चेंज ऑफ फ्लक्स अपॉन टाइम। हाँ, आ गई बात सुनने? तो देखो वोल्टेज की Yes, यूनिट sir. क्या हो गई, इसकी यूनिट होती है वोल्ट, है ना। और वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, वेबर पर सर वेबर सेकंड। पर सेकंड। वेबर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. ईएमएफ की है। हाँ, तो ईएमएफ क्या है, वोल्टेज है। ठीक है, लेकिन कैसा वोल्टेज है, आइडियल वोल्टेज। आइडियल वोल्टेज। आइडियल वोल्टेज को बोलते हैं ईएमएफ। ठीक है, आ गई बात सुनने? Sir, हाँ बोलो बेटा। एक बार आप आइडियल वोल्टेज सर आपने वो आयरन और कॉपर वाली बात बताई थी ना सर, मतलब मटेरियल वाली, सर एक बार वो बता दीजिए। देखो बेटा कि फेराडे मतलब ये ऐसा किया होगा उन्होंने कि एक कॉपर का कॉइल लिया और सेम कॉइल लिया आयरन का। ठीक है, सेम कॉइल लिया उन्होंने आयरन का, एक सेम मैग्नेट को सेम स्पीड से वो पास लेके आए। ठीक है, सेम मैग्नेट को सेम स्पीड से पास लेके आए, तो दोनों में करंट फ्लो सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा Yes, नहीं yes, हुआ। sir. ऐसा नहीं हुआ, जो आयरन वाली कॉइल है उसमें करंट फ्लो सर कम हुआ सर। और कॉपर वाली कॉइल में क्या ज्यादा हुआ, हुआ। ज्यादा हुआ। ऐसा ज्यादा क्यों हुआ। हुआ? ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ कि दोनों में जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ वो तो क्या हुआ, सेम हुआ। दोनों में ईएमएफ क्या हुआ, सेम। सेम प्रोड्यूस हुआ। करंट क्या होता है, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो Yes, रेजिस्टेंस sir. किसका ज्यादा होगा, आयरन वाले का ज्यादा आयरन होगा, का सर। तो इसलिए आयरन वाली Iron कॉइल में current क्या कम हुआ, flow करंट हुआ। कम हुआ। क्लियर है? कम होगा। यस आयरन सर। का रेजिस्टेंस और क्यों सर ज्यादा है? कॉपर का बहुत कम रेजिस्टेंस होता है। हाँ, ठीक है, रिलेटिवली बहुत कम तो नहीं, आयरन और कॉपर में हाँ सर। रिलेटिवली हाँ कॉपर सर का रेजिस्टेंस रिलेटिवली कम कम होता होता है। है। यस सर। कॉपर का कम क्यों होता है? कम क्यों होता है बेटा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उसमें। क्लियर है? इसलिए रेजिस्टेंस कम क्यों होता है। ठीक है, सिल्वर से ज्यादा किसमें होता है? नहीं, सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर है। ठीक है, यस सर। सर एक बार ईएमएफ का मतलब और एक बार क्लियर कर दीजिए। देखो ईएमएफ को मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, ये होता है ईएमएफ। लेकिन ये फोर्स नहीं है, ये क्या है, वोल्टेज। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ईएमएफ और पोटेंशियल में डिफरेंस क्या है, वोल्टेज में डिफरेंस क्या है। जैसे आपने एक बैटरी लेके आए, क्या लेके आए, बैटरी। अच्छा। ये आपने उसको एक रेजिस्टेंस लगाया, ये हम मान लेते हैं, मान लो 10 ओम का बैटरी, कितने ओम का, सॉरी 10 वोल्ट का, है ना। और Yes, ये sir. हमारा ये था 4 ओम का रेजिस्टेंस मान लेते हैं।
ठीक है, तो बताइए करंट कितना फ्लो होगा? 2.5 2.5 एम्पेयर 2.5 2.5 एम्पेयर। तो आपके जो अप्लायंस है उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना मिल रहा है? यहाँ V की वैल्यू कितनी आएगी? 10 वोल्ट 10 वोल्ट। मतलब जितने वोल्ट की बैटरी है उतना पूरा का पूरा वो हमारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मिल रहा है। क्लियर है? अब मान लो Yes, sir. थोड़ा पुराना हो गया, बैटरी क्या हो गया? पुराना हो गया, तो उसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा। यस सर अब मान लेते हैं वो हो गया 1 ओम का। कितना ओम का? 1 ओम। ये था 4 ओम का। अब करंट फ्लो कितना होगा? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। तो अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को पोटेंशियल कितना मिल रहा है? 8 वोल्ट। ठीक है, 8 वोल्ट। ठीक है, तो ये जो 8 है जितना हम एक्सटर्नली मिल रहा है ये होता है आपका वोल्टेज। क्लियर है? यस और ईएमएफ कितने का है? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट तो जो बैटरी होती है ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये तो पूरा अंदर ही होता है। सर 8 क्यों मिला? आपके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना मिला? ये सर आ गया। IR। हाँ यार, ठीक है, तो ये तो सब कहानी अंदर की बात है। तो यदि बैटरी के हमारे बैटरी के टर्मिनल्स के बीच में यहाँ पे 8 वोल्ट मिला, यहाँ पे कितना मिला? 10 वोल्ट मिला। क्लियर है? सर मतलब ईएमएफ सिर्फ बैटरी के लिए डिफाइन होती है ना? आइडियल। और सर 2 वोल्ट कहाँ गया? वही तो है ये। ठीक है, अब देखो देखो बैटरी और ज्यादा पुराना हुआ, बैटरी क्या हुआ? और ज्यादा पुराना हुआ, तो ये वाली वैल्यू क्या होती जाएगी? कम कम होती जाएगी। कम होती जाएगी सर। लेकिन ये क्या है? सेम कांस्टेंट ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट ही रहेगी सर, ये तो कांस्टेंट ही रहेगी। ये आपका ईएमएफ है। क्लियर है? न्यू बैटरीज में सर रेजिस्टेंस मतलब बैटरी का रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। हाँ, बैटरी का रेजिस्टेंस पुरानी होती है तो बढ़ता जाता है। सर न्यू बैटरीज में रेजिस्टेंस नहीं होता क्या? हाँ, अब यदि हम आइडियल बैटरी माने, क्या माने? आइडियल जिसका रेजिस्टेंस 0 हो ना। आइडियल बैटरी होगी तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? 0 होगा। 0 होगा, तो जितना का जितना ईएमएफ है वही किसके इक्वल होगा? वोल्टेज 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 ईएमएफ मतलब कि बैटरी Yes, का sir. वोल्टेज देखो सीधा से समझो, ईएमएफ मतलब जितना आइडियली करना चाहिए और वोल्टेज मतलब Yes, जितना वो एक्चुअल में कर रहा है। Yes. आ गई बात समझ में? यस सर हाँ, अगर कोई न्यू बैटरी है तो सर बेटा हमेशा थोड़ा बहुत तो होता ही है। आइडियल बैटरी रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर हाँ बोलो बेटा। सर उस दिन आपने ना कुछ बताया था कि वोल्टेज कैसे चेंज हो जाता है जब हम करंट वो मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं किसी कॉइल को। सर वो एक बार आप बता दीजिए प्लीज शॉर्ट में। वोल्टेज चेंज हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड सर में? मतलब वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है अच्छा, हाँ, तब क्यों करंट। होता है? रीजन उसका है ना? यस सर देखो इधर। अच्छा एक मिनट, इंटरनल रेजिस्टेंस की बातें कर रहे हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस ठीक है थोड़ा सा देख लो। जैसे आपने देखा होगा कि कभी किसी बैटरी को तोड़ा है आपने? इसे देखो, ये होता है आपका कोई भी वेसल। ये क्या है? वेसल। ठीक है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है? ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है पहला डिप्ड एरिया पर। जो डिप है ना, जो डूबा हुआ एरिया, उस पर डिपेंड करता है। जितना एरिया ज्यादा होगा उतना इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। क्लियर है? सर ये किसमें डूबा है? नहीं आई सर डिप्डी तो सही समझ नहीं आ रहा। सुनो इधर। सर ये किसमें डूबा है? बैटरी क्या होता है? बैटरी क्या होता है? एक वेसल होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं वोल्टामीटर। क्या बोलते हैं? वोल्टामीटर। इसमें हम डालते हैं इलेक्ट्रोड्स। क्या डालते हैं? इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रोड्स क्या होती है? प्लेट्स होती है। क्लियर है? यस सर। ये प्लेट हो गई, एक ये प्लेट हो गई। ठीक है, इसके अंदर एक केमिकल डालते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या डालते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। तो इस वाले इलेक्ट्रोलाइट से क्या फ्लो करते हैं? आयंस फ्लो करते हैं। क्या फ्लो करते हैं? आयंस। बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। आ गई बात सुनने? अब आयंस फ्लो करेंगे तो कहाँ से फ्लो करेंगे? जहां तक लिक्विड भरा है या एयर में फ्लो करेंगे? लिक्विड सर लिक्विड ज्यादा भरा है सर, वहीं तक फ्लो करेंगे। इसीलिए कभी देखा होगा कि जो भी बैटरीज होती है उसमें हम पानी डालते हैं। देखा है बैटरी में? हाँ यस सर। सर। हाँ सर। भी डालते हो कि नहीं डालते हो पानी? क्यों?
क्योंकि यदि ये पानी कम हो गया तो बस इतने से एरिया से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, आयंस फ्लो हाँ होंगे। सर। Yes, sir. तो इसलिए हम उसमें क्या डालते हैं, पानी डालते हैं। पानी डालने से किस क्या चीज होगा, के आयन फ्लो होते हैं सर? हाँ इलेक्ट्रोलाइट में जो भी आयंस होते हैं, ठीक है। सर वाटर को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। वाटर नहीं, जो देखो बॉन्ड टू टाइप, Distilled water. हाँ डिस्टिल वाटर डालते हैं उसको डाइल्यूट करने के लिए, ठीक है। ओके सर। आयंस वो होते हैं जैसे NaCl को आपने पानी में डाला तो क्या बन गया, Na+Cl-। ये होता है आयंस, ठीक है। चार्ज, चार्ज एटम को बोलते हैं आयन, ठीक है। सर जो ये वोल्ट मीटर है ये पूरा मतलब कि ये वोल्टा पूरी मीटर, हाँ। बैटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? हाँ हाँ, इस वेसल को पूरे के पूरे, ठीक है। यस सर, तो इसके अंदर सब आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट और आयंस सब। नहीं, इस वेसल को, इस बॉक्स को बोलते हैं वोल्टामीटर। अच्छा, पूरे को ओके तो सर। बैटरी बोलते हैं ना, हम पूरे को तो बैटरी बोलते हैं, ठीक है? पूरे को बैटरी बोलते हैं ना? अब ओके देखो, सर, हाँ तो देखो, एक्सक्यूज मी सर, पहला तो आपको यदि इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी में कम करना है तो बैटरी को पूरा लिक्विड से भरा होना चाहिए। आ गई बात समझ में? यस सर। यस सर। दूसरा है, ये जो डिस्टेंस है ये कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो यदि आप किसी भी बैटरी को तोड़ोगे, किसी भी बैटरी को यदि आप तोड़ोगे तो देखो आपको ऐसा मिलेगा कि बहुत पास पास में होंगे। क्या होंगे? बहुत पास पास में होते हैं। प्लस और माइनस क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं। पास पास होने से क्या फायदा? 9 वोल्ट की बैटरी के बारे में बात कर रहे हैं? किसी भी वोल्ट की बैटरी में। सर आपने ये क्या किया है, तोड़ दिया है? नहीं, बैटरी के आप अंदर देखोगे तो ऐसे जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो ऐसे बहुत सारे होते हैं पास पास। हाँ सर, ब्लैक कलर के होते हैं सर। हाँ, ये प्लस वाले आपस में कनेक्ट रहेंगे और ये सब हाँ सर, और नेगेटिव वाले Excuse me, रहेंगे sir. सर। नेगेटिव वाले आपस में कनेक्ट होंगे ताकि क्या तो ये होगा रिपेल नहीं करते एक दूसरे को? बेटा, इसमें चार्ज। कनेक्शन में डिस्टेंस आता है तो फिर वो रिपेल नहीं कर पाते। देखो बेटा, अब इलेक्ट्रॉन्स को, आयंस को कहाँ से प्लस से माइनस जाना है, ठीक है। किसी को Yes, भी तो प्लस से माइनस, देखो ज्यादा डिस्टेंस होगी तो जल्दी जाएगा या यहाँ से जल्दी चला जाएगा? सब कम में जल्दी कम में हो जाएगा। सर कम से तो इसलिए इनसे क्या होगी, बहुत पास पास लगाते हैं। क्लियर है? यस सर। सर क्या कर सकते, समझ में नहीं आया मुझे। जो इलेक्ट्रोड्स है ना, ऐसे प्लेट्स पास पास में होती है, ऐसी दो प्लेट नहीं होती, ऐसी बहुत सारी होती है और आपस में क्या होती है, पास पास में होती है। क्लियर है? सर तो हर बैटरी के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है? क्या बेटा? हर बैटरी के अंदर कोई लिक्विड प्रेजेंट हाँ, होती है? लिक्विड तो प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके सर। अब क्या होता है, इसमें जो एसिड होता है वो एसिड इन पे लेयर बनती जाती है। क्या बनती जाती है? लेयर। लेयर बनती जाएगी, लेयर बनती जाएगी और ये दोनों आपस में क्या होगी, एक टाइम पे मिल जाएंगे। यस हाँ सर। सर। तो उसको हम बोल देते हैं बैटरी हमारा खराब हो गया, ठीक है। ओके सर। तब हमारा बैटरी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। एक्सक्यूज मी ओके सर। सर। यस सर सर। ऐसे तो इसी मिल, से अगर खराब ऐसी जाती है रहती है बहुत बैटरियाँ। पास पास में तो ऐसे तो मिल ही जाएंगे ना। नहीं तो ऐसे कैसे खराब मिल तो जाएंगे नहीं लेयर है। में? इतनी जल्दी थोड़ी मिलते हैं, वो लेयर जमती जाएगी जमती सर जाएगी। बहुत टाइम बाद सर होगी टाइम सर वो। लगता है मतलब बहुत। किसके लिए जमती है? बेटा एसिड में सर होता है, डिस्टेंस कितना रहता है बहुत? एसिड में क्या होता है, कोई भी चीज होती है तो उसमें वो चीज डिप्लीट होती जाती है। जैसे हमने बोला कि ZnSO4 डाला है ना, यस सर। सॉल्यूशन है, तो Zn जो है जिंक का है वो एक लेयर पे क्या होगा, जमता चला जाएगा। यस सर। हाँ यस सर। सर। ओके सर। हाँ, तो वहां Yes. पर सर कौन कौन से वो एसिड डल सकती है, मतलब Acid? क्या रह सकता है? इलेक्ट्रोलाइट ऐसा मुझे क्लियरली नहीं पता है ना, कौन कौन से यूज करते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, एक डाउट है, वो पूरे बैटरी में प्रेजेंट होते हैं या सिर्फ सेंटर पार्ट में? नहीं, पूरे में होते हैं। ओके सर। पूरे में। सर ये आप बिग बैटरी की बात कर रहे हैं, मतलब जो हम लोग इन्वर्टर्स वगैरह में यूज करते हैं? बड़ी बैटरी का बात कर रहे हैं, तो ठीक है। सर ये जो आपने बॉक्स बनाया है तो सर सिर्फ इसको ही वोल्टामीटर बोलेंगे सर, मतलब ये तो आपने स्पेशल में रिएक्शन, देखो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। हाँ, और इलेक्ट्रोलाइसिस जिस वेसल में होती है उसको बोलते हैं वोल्टामीटर। और सर इस पूरी चीज को बैटरी बोलेंगे? हाँ, पूरी चीज को बैटरी बोलेंगे, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, सर आपने वोल्टेज को वोल्टेज इज इक्वल टू वेबर पर सेकंड लिखा था, वो कैसे आया था? ये नहीं आया। कौन सा? यहाँ पे? नहीं सर, पहले और इसमें और कहाँ पहले? ये तो फर्स्ट स्लाइड है। सर, इससे पहले सर आपने वोल्टेज, क्या है क्वेश्चन? सर आपने वोल्ट को W मतलब कि वो ये? वेबर पर सेकंड। बेटा यस सर, फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? वेबर। वेबर। टाइम का?
सेकंड The अच्छा ओके second. सर। वेबर पर यस सेकंड। सर, फ्लक्स का कोई और भी यूनिट होता है क्या? सर फैराडे एक्सपेरिमेंट ये सेकंड triangle थर्ड जो- वाला बता दो। क्या बेटा, एक मिनट। फ्लक्स का कोई और यूनिट भी होता है? टेस्ला, देखो इधर सुनो, जो फ्लक्स होती है जो परपेंडिकुलर पास हो सब टेस्ला इक्वल टू होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला होता है, क्लियर है? Yes, sir. तो वेबर को आप ये भी लिख सकते हो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। Yes, sir. तो यस सर। वोल्ट, अब वोल्ट को ऐसे भी लिख सकते हो टेस्ला मीटर स्क्वायर मीटर अपॉन स्क्वायर सेकेंड। Upon. Yes, sir. अब आपको लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो टेस्ला इंटू मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर। Yes, sir. यस सर। तो टेस्ला हो गया, मीटर पर सेकेंड को है ना स्पीड भी लिख सकते हो ऐसे, मतलब बहुत सारा घुमा फिरा सकते हो ना आप, हाँ सर। अलग अलग Yes, यूनिट sir. टेस्ला इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर कैसे है इसका? होता है ये। तो यार ये फॉर्मूला पढ़ा तो है, बी इक्वल टू फाइव इक्वल टू बी यस है, सर। ये पढ़ा है यस नहीं, सर। नोट्स में देख सर सर, तो जो बहुत छोटी छोटी बैटरीज होती है उनमें भी वाटर बिल्कुल प्रेजेंट होता होता है, है? बिल्कुल होता है, ठीक है। देखो देखो कुछ में, फोन बैटरी नहीं रहता है। कुछ में ड्राई होती है, कुछ में क्या होता है बेटे लिक्विड नहीं होता। आजकल जो नई बैटरीज हो रही है ना, यस सर। तो छोटी बाइक वगैरह में जो बैटरी लगती है वो ड्राई बैटरी होती है। ड्राई बैटरी मतलब उसमें क्या होगा, इसमें आपको लिक्विड नहीं चेंज करना, एक टाइम के बाद उसको फेंकना पड़ता है, ठीक है। यस सर। पुरानी Yes, जो sir. कार वगैरह की होती है, तो जब भी सर्विसिंग कराने जाते हैं हम क्या करते हैं, इसमें पानी डलवाते हैं हमेशा बैटरी में, ठीक है। Yes, sir. सर तो बैटरी ये सारी टाइप की बड़ी से छोटी हाँ। से हाँ, प्रोसीजर यही होता है ना। हाँ इन्वर्टर में भी यही पानी होता रहता है ना? क्या होगा बेटा? तो लाइफ टाइम होगा इसका सर? नहीं नहीं, ये क्या होगा, ये डिप्लीट होती जाएगी, डिप्लीट होती जाएगी, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, बैटरी खराब हो जाएगी। सर जो तो उसके बाद रिचार्जेबल से बैटरीज रिप्लेस तो होती करनी हैं पड़ेगी। उसमें कैसे होता है, मतलब ये एक बार करो रिचार्जेबल ही, जाके- ये रिचार्जेबल ही तो होती है बैटरीज। नहीं सर, जैसे जो छोटे वाले बैटरीज आते हैं उनको रिचार्ज कर सकते हैं, उसमें तो हम पानी डाल के नहीं करते बेटा मतलब। वो केमिस्ट्री वाले सर ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, है ना, उसमें जो Okay, sir. केमिकल Okay, sir. सर वो तो लिथियम आयरन बैटरी होती है ना? हाँ बेटा बहुत सारी टाइप की होती है, मतलब ऐसा वो नहीं है, बहुत सारे टाइप की होती है बैटरी में बैटरी। क्या डिफरेंस? सोलर बैटरी कुछ नहीं होता, सोलर देखो, अब देखो कुछ सोलर सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको बोलते हैं सोलर सेल, क्लियर है। यस सर। हाँ, अब सोलर सेल से जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसको हम क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, और उसके बाद जब चाहिए हम उसको यूज करते जाते हैं, क्लियर है। सर होफमैन वोल्टमीटर क्या होता है? क्या? सर होफमैन वोल्टामीटर क्या होता है? सर मैंने कहीं सुना था सर ये होफमैन क्या होता है, वोल्टामीटर। जो वोल्ट मीटर बने थे स्टार्टिंग में, तब लोगों ने अलग अलग तरीके से बनाए थे, ठीक है। तो ये हाफमैन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ बनाया था जो वोल्ट मीटर था। तो अलग अलग टाइप के, अभी तो हम जो यूज होते हैं वही पढ़ते हैं ना। यस सर। सर ये इन्वर्टर की बैटरीज में सर ये वाटर क्यों एग्जॉस्ट हो जाता है जो डालना पड़ता है? एग्जॉस्ट हो जाता है, वो वेपराइज हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए हम उसमें पानी डालते रहे, ठीक है। सर अगर बैटरी को सॉकेट में कनेक्ट कर देंगे और स्विच ऑन कर देंगे तो वो चार्ज होंगी? नहीं होगी, नहीं होगी। तो सर वो क्या होता है फिर, खराब हो जाएगी? सुनो, खराब हो नहीं हो, चार्ज नहीं होगी, क्योंकि बैटरी स्टोर करती है ओनली डीसी वोल्टेज, ठीक है। और आपका जो घरों Yes. में आता है वो आता है अल्टरनेटिंग करंट। तो अगर डीसी आएगा तो चार्ज होंगी? डीसी होगी तो चार्ज होगी, इसलिए आप क्या करते हैं, जैसे मान लो मोबाइल की बैटरी है, कभी आपका चार्जर टूट गया तो डायरेक्ट 2 पिन निकाल के हम प्लग में लगा देते हैं क्या? नो सर। नहीं लगाएंगे ना। बैटरी मोबाइल तो हमेशा 100% हो जाएगा खराब। आ गई बात समझ में? सर मतलब जो केबल होती है वो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करती है। केबल नहीं करती, ऊपर जो अडेप्टर करता सर है। एडाप्टर लगता है, केबल तो बस करंट Okay, फ्लो sir. करती है, जो एडाप्टर तो सर- लगता है वो वोल्टेज को कम भी सर उसको करता है। बैटरी में लगा दिया जाए तो सर वो बैटरी चार्ज हो जाएगी? बेटा सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। अच्छा तो आपकी फोन की बैटरी लेकिन काम कैसे करती है? एमएच पता है क्या होता है? हाँ सर मिली Yes, sir, milliamp. ये किस चीज की यूनिट है बताओ? चार्ज की सर। करंट। चार्ज चार्ज की यूनिट है। चार्ज। देखो ये मिली एम्पियर इंटू और है ना, तो मिली एम्पियर मतलब कितना हो गया, 10⁻³ -3 सेकेंड, ठीक है।
यस सर ने बताया एम्पियर इंटू सेकेंड क्या हो गया? कूलम। मतलब कितना हो गया? कूलम चार्ज 3.6 कूलम चार्ज 3.6 स्टोर करती कूलम। है यदि 1 mAh है तो। क्लियर है? यस यस सर। यस सर। यदि Yes, sir. 1 mAh का बैटरी है तो वो कितना चार्ज कंज्यूम करती है, स्टोर करती है? 3.6 3.6 कूलम। ठीक है, तो आप देख लो 4000 mAh का बैटरी आता है आजकल, 4000 6000 है ना। सर मतलब हर घंटे वो 1 मिली एम्पियर का करंट सप्लाई करेगी? हर घंटे ना इतना चार्ज स्टोर होगा, ठीक है, इतना चार्ज चाहिए। क्लियर है? अब यदि आप घंटे चार्ज वो चलाएगी। इतना चार्ज है उसके पास, तो आपके ऊपर है आप कितना यूज करते हो। ठीक है, जरूरी थोड़ी है। यस सर तो बैटरी में, फोन की बैटरी में मतलब कि डीसी करंट होता है? हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डीसी ही होता है। क्लियर ओके है? सर। हर डिवाइस में आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के होते हैं, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिकल के बड़े अप्लायंसेस मोस्टली में आपका वही यूज होता है, यस एसी। फैराडे एक्सपेरिमेंट बता दो। बेटा ये क्या बताया था, ये क्या बताया था स्टार्टिंग में? तो इनको सर एक्सप्लेन कर दो सर। एक्सप्लेन सर किया इसके तो था थर्ड वाले कंक्लूजन में डाउट है थोड़ा। बेटा। रेस्ट पे हम पास ले जाके रोक दिया तो क्या होगा? तो इससे सर मतलब करंट तो फ्लो हो रहा होगा ना, क्योंकि वो तो चाहेगा अपोज करना मतलब ऐसे पड़ेगा। मूव करते रहना चाहिए। चेंज कहाँ हो रहा है? देखो एक मिनट बताओ, मैग्नेट को पास में रख के रोक गया तो क्या फील्ड लाइन चेंज होगी? सर स्टार्टिंग में तो होंगे। सर बस एक बार चेंज होकर रुक जाए। चेंज होगी तो तब तक उसने करंट फ्लो कर लिया, अपोज कर लिया, फिर रुक गया, इसने चेंज करना बंद कर दिया तो उसने अपोज करना भी बंद कर करंट भी दिया। बंद हो गया फिर। तो सर मतलब Okay, so करंट मतलब फ्लो एक- करने। हाँ, जब तक आप इसको मूव करते रहोगे इसमें करंट फ्लो होता रहेगा। क्लियर है? सर मतलब कि एक थर्ड टाइम केस के में बाद है। दिखाना है सर। जस्ट आप यहाँ के मूव करते जाओगे इसमें करंट फ्लो होता रहेगा, जैसे ही आप रुक गए उसी टाइम पे ये रुक जाएगा। यस सर। तो इससे पहले वाली ओके सर। अभी ये फर्स्ट स्लाइड है, इससे पहले कौन सी है? कुछ नहीं है। सर इससे पहले। सर एक डाउट है। रुक जाओ एक मिनट। ठीक है, तो ये था फैराडे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब देखो डायरेक्शन कैसे देखते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन आपको पता है कि हमेशा वो चेंज का अपोज करता है। किसका अपोज करता है? चेंज। चेंज अपोज करेगा। ठीक है, ये मान लो कोई कॉइल है ना, ये क्या है? कॉइल है। एक नॉर्थ पोल पास आ रहा है। कौन सा पोल पास आ रहा है? नॉर्थ पोल। यदि ये पास आएगा तो फील्ड लाइंस बढ़ेगी इससे। यस यस सर। सर। तो कम करने के लिए फील्ड लाइन्स को बाहर निकालेगा। यस सर। यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा। एंटी क्लॉकवाइज बनेगा सर। तो आपको दो तरीके से बोल सकते हो कि एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। क्यों? अपोज करने के लिए। ठीक है, बाहर निकालने के लिए, फील्ड लाइंस को Yes, क्या करने sir. के लिए? बाहर निकालने के लिए। या ऐसे बोल सकते हो कि नॉर्थ पास आ रहा है तो अपोज करने के लिए क्या बनाएगा? नॉर्थ North बनाएगा, pole. कि उसको North, sir. अपोज कर सके। क्लियर है? जी यस सर। सर। हाँ, अब देखो आप एक थिंकिंग करो, यदि ये सपोर्ट करता है ना, तो सपोर्ट करता तो क्या होगा? जैसे ही नॉर्थ पोल बना ऑटोमेटिक खींच के आ जाता, ऑटोमेटिक खींच के आया तो एनर्जी ऑटोमेटिक प्रोड्यूस हो जाती ना। ऐसा तो नहीं Yes, होता है। sir. ऐसा तो क्या होगा? हमें कुछ एनर्जी की जरूरत नहीं, एक मैग्नेट रख दो ऑटोमेटिक वो खींचेगा, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। ऐसा होता है क्या? नो सर। नहीं। तो जैसे देखो अपोज कर रहा है तो आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। यस सर। एक्स्ट्रा हाँ, फोर्स sir. लगाओगे तो एक्स्ट्रा वर्क डन होगा कि नहीं? ये सर वर्क डन होगा। और यही extra. वर्क डन आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। आई बात में? Yes, यही एनर्जी yes, sir. कंजर्वेशन लॉ बोलता है कि एनर्जी नॉट Yes, बी sir. क्रिएटेड नेवर डिस्ट्रॉय। ठीक है, Yes, तो जो sir. आप मैग्नेट को लाने में जो एनर्जी वर्क डन कर रहे हो, आपकी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में आपको convert हो कॉइल में जाती मिल है। रही है। क्लियर है? तो सर ये तो इसमें डाउट है और सर, सर तो इसी कारण कन्वर्ट हो करंट गई पैदा हो रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हो गई ना, करंट फ्लो होने लग गया कि नहीं हो लग गया? सर तो बहुत सारा वर्क डन करना पड़ता होगा ना। 100% इफिशिएंट तो किसी मशीन की नहीं होती ना। यस सर। सर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो गया वर्क डन, ये समझ नहीं आया। कैसे हो गया? आपने कॉइल मूव किया, उसमें करंट फ्लो होने लगा। अब ऐसा क्यों होने लगा ये हमने बताया था कि जैसे देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है? मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड है ना। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में यदि हम एक कंडक्टर को मूव करते हैं, किसको मूव करें? कंडक्टर। कंडक्टर को मूव करते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यस सर। यस सर। यदि हम इसको इस साइड मोशन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। तो देखो मैग्नेटिक कौन से देखोगे? लेफ्ट हैंड रूल से। मैग्नेटिक फील्ड अंदर सर नीचे ना। हाँ,
सर राइट हैंड वाले से ऊपर लगेगा सर सर। ऊपर लगेगा। ऊपर लगेगा फोर्स। प्लस सर राइट हैंड वाले से देखेंगे ना। यस सर ऊपर। फोर्स लेफ्ट हैंड से देखते हैं। सर हाँ, आपने सर। बताया था पर कंडक्टर वाला राइट हैंड से देखते हैं ना। बेटा ये सर तो मोशन हो रहा है। कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो लेफ्ट हैंड से देखते हैं और राइट हैंड से इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन फाइंड करते हैं। अभी सर हम अपन सर राइट हैंड से से भी सर वो करंट निकाल सकते रिड्यूस हैं ना हो रहा है ना। फोर्स। प्रोड्यूस हो रहा है, लेफ्ट हैंड से फोर्स कौन देख सा रहे हैं करंट? सर प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा। अभी पर बस। अगर ये पूछा होता कि कंडक्टर में किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो राइट हैंड यूज करते ना। हाँ ठीक है। अब इधर सुनो, जैसे ही आप कर रहे हो कोई कंडक्टर को आप फोर्स लगा करके मोशन करा रहे हो। क्या करा रहे हो? फोर्स लगा करके सर मोशन। फोर्स लगा के मोशन। तो मोशन करा रहे हो तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा यस यस सर। सर। और माइनस वाले पे फोर्स नीचे की तरफ। सर नीचे की तरफ लगेगा। तो माइनस इस साइड कनेक्ट हो गए, प्लस इस साइड हो गए, और जैसे ही आपने इसको कंप्लीट किया तो क्या होगा? करंट इस साइड से क्या होगा? फ्लो होना। सर फ्लो होना शुरू हो जाएगा सर। तो आपने जो इसको फोर्स लगा करके खींचा वो एनर्जी, उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्किट में घूमने लग गए। मतलब आपका जो वर्क डन है वो एनर्जी के पॉजिटिव से नेगेटिव में क्या Yes, कर sir. दिया था सर। क्या हो गया बेटा? सर शॉर्ट सर्किट नहीं होगा सर, बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है तो। ये बेटा कोई भी चीज को ऐसे डायरेक्ट कनेक्ट करोगे तो रेजिस्टेंस जीरो होता है क्या? ये बताओ कभी भी। नो सर। बस तो शॉर्ट सर्किट कैसे होगा? वो तो अपन मानते हैं। चलो एक बल्ब लगा दो, चलो बल्ब लगा दिया। एक्सक्यूज मी बल्ब सर। में मैं current जनरल flow केस नहीं में बोल रहा हूँ सर, रियल लाइफ। जनरल केस में ऐसा करते ही नहीं है ना। हमें मान लो किसी भी वायर में करंट फ्लो करवाना है तो हमें एनर्जी वेस्ट क्यों करना? कोई ना कोई काम में हम लेंगे ना उसको। चाहे बल्ब Yes, sir. लगाएंगे या कुछ करेंगे, कुछ तो काम में लेंगे ना उसको। ऐसी जबरदस्ती हम ऐसे तो नहीं लगा सकते कि मान लो आपके घर पे कोई सेल है ना। कभी ऐसे तो नहीं है यार फ्री है तो अपन क्या करें, एक वायर को ऐसे कनेक्ट कर दें। कभी ऐसे करते हैं क्या? नहीं करते सर। ना। क्यों? क्योंकि वेस्ट हो जाएगी ना आपकी एनर्जी। आप कुछ ना कुछ तो उसको काम में लोगे, चाहे या बल्ब लगाओगे। क्लियर है? इसे जबरदस्ती तो आप बैटरी को डिस्चार्ज नहीं Yes. करोगे। आ गई बात समझ में? तो इसकी वजह से क्या होता है, उसमें फ्लो होता है। ठीक है, वो एक बैटरी की तरह बिहेव करने लगता है। तो ये जो आपने रेड पेन से डायरेक्शन बताई थी वो फोर्स का डायरेक्शन था। मोशन 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 ऑफ कंडक्टर। और मोशन कैसे होगा? जहाँ फोर्स अलोंग द सर फोर्स से। आपको फोर्स मतलब कोई भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करना है तो फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना। यस सर। हाँ सर सर। एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स तो लगाना पड़ेगा। सर पर इससे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड सर लेकिन यार ये बैटरी वर्क खींचते जा रहा है। बट आपने ऊपर इधर के देखो। हाँ, सर। एक बार दिखा दो, एक बार आप करके इधर। बता दो हाथ से आपने कैसे बता किया। ऐसा मेरे नीचे जा रहे प्रोटॉन। हाँ, आप एक बार करके आ दिखाओ। रहे हैं प्रोटॉन्स का डायरेक्शन। सुनो, प्रोटॉन इधर जा रहा है। ओके सर। तो फोर्स किधर आएगा? देखो नॉर्थ। सर ऊपर ही आ रहा है सर। सर नीचे आएगा सर। प्रोटॉन्स का डायरेक्शन तो हमें फाइंड ऊपर आ रहा है सर। नॉर्थ। फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा है और नहीं? एक बार और बता देना फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। एक बार बताओ, राइट हैंड रूल कब यूज करते हैं ये बताओ? इंड्यूस करंट का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। अभी आप क्या देख रहे हो? चार्ज पार्टिकल पे फोर्स देख रहे हो। दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो सर लेफ्ट हैंड रूल लगा लेंगे। सर पर एक चीज पूछ रहे हैं, इंड्यूस्ड करंट में भी तो चार्ज पार्टिकल्स ही मूव करेंगे तो प्रोटॉन्स का तो उस तरीके से निकल ही रहा है ना। जिस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट मूव करेगा उसी डायरेक्शन में प्रोटॉन्स जाएंगे। सर उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन। अभी आप क्या देख रहे हो? एक चीज देखो, ये बताओ, करंट देखना है या फोर्स देखना है? दोनों अलग अलग चीजें हैं। यस तुम्हें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन फाइंड करना है या क्यों बैटरी बन रहा है वो कंडक्टर, ये देखना है। बताओ क्या देखना है? सर फोर्स। फोर्स देखना है। Direction. चार्ज पार्टिकल, वो बैटरी क्यों बना, हमारा जो कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो क्यों होने लगा, ये देखना है। यस सर। तो ये था आपका कंडक्टर। कंडक्टर में नंबर्स ऑफ फ्री प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थे या नहीं थे अंदर? यस सर थे। मान लो यहाँ पे Yes. प्लस भी था, Yes, sir. माइनस भी था, प्लस भी था, माइनस भी था। आपने इसको ऐसे मूव किया तो ये भी सब इधर की तरफ मूव करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे सर। Yes. यस सर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है,
पॉजिटिव चार्ज का मोशन इस साइड है, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगा ऊपर की सर तरफ, ऊपर लग रहा है सर। यस सर। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगा सर नीचे की लगेगा नीचे की सर। तरफ। तो क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद प्लस चार्ज इधर इकट्ठा हो गया, माइनस चार्ज इधर हो गया, तो ये किसकी तरह बिहेव करने लग गया, एक बैटरी की तरह। एक बैटरी की तरह सर। बैटरी। जी सर सर। आप एक बार ये बता दो कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्यों नहीं लगा? अच्छा एक बार बताओ बेटा, Yes, करंट निकालने के लिए F इक्वल टू ए में क्यों नहीं लगाया हमने? सर क्योंकि ये तो वैसा। अलग चीज है ना, यस सर। तो बस फिर वो भी तो अलग चीज है। उसमें तो सिर्फ मोशन ऑफ कंडक्टर पता चलता ना राइट हैंड वाले में। सुनो, राइट हैंड रूल कब यूज करते हैं, सुनो इधर, जब अपन को इंड्यूस्ड करंट पता करना रहेगा। व्हेन अ कंडक्टर मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, और हमें फाइंड क्या करना है, फोर्स। इंड्यूस्ड करंट। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। इंड्यूस्ड करंट। क्लियर है? यस यस सर। हाँ, बस ये चीज हो रही है क्या, वहाँ नहीं हो रही ना? सर पर नहीं उसमें भी तो सर। इंड्यूस्ड करंट ही मूव कर रहा है ना। इंड्यूस्ड करंट कहाँ मूव कर रहा है? सर करंट को तो हम फ्लो ऑफ पॉजिटिव सर उधर चार्ज से बैटरी कहते हैं बनाई है ना। बैटरी बनाई है, वो चीज अलग है। बैटरी क्यों बन Okay, रही है sir, उसका रीजन okay, बताया। अब देखो, Okay, sir. यदि आपको बोल दिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्लियर है, यस सर। यस सर। यस सर। ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे हमने एक रेल रख दिया, ठीक है, यहाँ पे एक कंडक्टर रख दिया, ये क्या रख दिया, Yes, मूविंग कंडक्टर। यदि आप इसको इस साइड मूव करा रहे हो, तो अब करंट फ्लो किस साइड होगा, तो अब लगाओ आपका राइट हैंड रूल, मैग्नेटिक सर डाउनवर्ड्स। तो करंट सर, south। आ गई सर बात समझ? डाउनवर्ड्स। यस सर। यस सर। तो ये इसलिए है, क्लियर है? यस सर। ओके जैसे सर। हाँ, जैसे आपने ये रख दिया एक नॉर्थ पोल, क्लियर है, ये रख दिया एक साउथ। साउथ पोल। अब इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, इसको हम अंदर की तरफ घुमा रहे हैं और इसको बाहर की तरफ। तो इस वाले वायर में करंट इंड्यूस्ड कैसे होगा, देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ होती है, यस सर। मोशन अंदर की तरफ हो रहा है, यस सर। तो करंट कैसा बनेगा, निकालो राइट हैंड से। यस सर। कैसे होगा सर बताओ? ऊपर की सर ओर। क्लॉकवाइज। सर नॉर्थ। क्लॉकवाइज। ऊपर सर कैसे ऊपर। क्लॉकवाइज? सर नॉट। देखो, सर क्लॉकवाइज। सुनो, मैग्नेटिक फील्ड आपने देखा नॉर्थ टू साउथ, यस सर। यस सर। थंब आपका अंदर की तरफ है, यस सर। तो करंट फ्लो डाउनवर्ड्स आएगा नहीं आएगा? सर मैग्नेटिक। सर इसमें हमें निकालना क्या था सर, एक बार आप फिर से बता। क्या लिखा है बेटा? हमारा किस सड़ू। सर मिडल फिंगर करंट को रिप्रेजेंट कर रही है सर। हाँ,